मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास पहला ऑप्शन न्यू स्लाइड का है। हम यहाँ से भी न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं और होम मेन्यू से भी न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास वही स्लाइड अवेलेबल है जो होम मेन्यू में थी। हम ये यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और होम मेन्यू से भी। और अगर हम अपनी स्लाइड में टेबल ऐड करना चाहते हैं तो मैं इस टेबल के ऑप्शन की मदद से एक टेबल अपनी स्लाइड में ऐड कर सकती हूँ और इससे मैं जितने कॉलम और रोज का टेबल अपने स्लाइड में ऐड करना चाहूँ वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। वर्टिकल लाइंस जो है वो कॉलम को जाहिर करती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो रो को जाहिर करती हैं। और यहाँ से मैं जितनी भी सिलेक्शन बनाऊं उसके अकॉर्डिंग एक टेबल मेरी स्लाइड में क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से क्रिएट नहीं करना चाहती तो मैं इंसर्ट टेबल से कर सकती हूँ। मैं इंसर्ट टेबल पर क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दिए गए हैं। मैं जितने कॉलम और जितनी रोज का टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ वो यहाँ राइट करने के बाद ओके करूंगी तो उतनी रोज और कॉलम का टेबल मेरी स्लाइड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आए तो ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। इस ऑप्शन से हमारे पास पेंसिल आ जाती है और हम इस पेंसिल की मदद से अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एक्सेल स्प्रेडशीट है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो हम अपने एक्सेल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और यहाँ अगर हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम अपने एक्सेल एनवायरनमेंट में उस वर्क को परफॉर्म करने के बाद ओके करेंगे या बाहर क्लिक करेंगे तो वो काम यहाँ मौजूद होगा। जैसे ये एक्सेल की शीट आपको नजर आ रही है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पिक्चर ऐड करने का है। तो हम अपनी स्लाइड में पिक्चर ऐड करना चाहें तो हम इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। और पिक्चर ऐड करना बहुत हद तक जरूरी होता है और अक्सर ही स्लाइड में लास्ट में कोई ना कोई पिक्चर मौजूद होती है जिससे हम अपनी बात को बेहतर तौर पे कन्वे कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये इस तरह की विंडो अपीयर होती है जिसमें मेरे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो मेरे सिस्टम में है और मैं यहाँ से अपने लिए पिक्चर सिलेक्ट कर सकती हूँ। मेरे डेस्कटॉप पे पिक्चर मौजूद है तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से वो फोल्डर सिलेक्ट करूंगी जिसमें मेरी पिक्चर्स हैं। पिक्चर नाम का फोल्डर ही मेरे पास मौजूद है। मैं इसको क्लिक करूं तो ये ओपन हो जाएगा और ये मेरे पास तमाम पिक्चर्स की लिस्ट है। इसमें से मैं जो पिक्चर ऐड करना चाहूँ वो कर सकती हूँ। अगर ये मैं नेचर के सीन की पिक्चर ऐड करना चाहूँ तो इसे सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो ये पिक्चर मेरी स्लाइड में आ जाएगी। यहाँ से मैं इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हूँ। इससे मैं इसकी ब्राइटनेस या शार्पनेस वगैरह को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसके कलर इफेक्ट चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मैं अपने पिक्चर के साइज को रिड्यूस कर सकती हूँ। और अगर मैंने अपनी पिक्चर्स के कलर वगैरह या ब्राइटनेस को चेंज किया है और चेंज करने के बाद मैं उसे रीसेट करना चाहूँ, कलर ऑप्शन पे आऊं और अपनी पिक्चर कलर चेंज करके ये कर देती हूँ। लेकिन चेंज करने के बाद मैं इसे वापस रीसेट करना चाहूँ तो मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूंगी तो मेरी पिक्चर वापस असली हालत में आ जाएगी। यहाँ पिक्चर स्टाइल है, यहाँ से मैं डिफरेंट स्टाइल अपनी पिक्चर पे अप्लाई कर सकती हूँ और जिस स्टाइल को भी मैं सिलेक्ट करूंगी मेरी पिक्चर उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी और मेरी स्लाइड में मौजूद होगी। उसके बाद ये पिक्चर बॉर्डर है। यहाँ से हम अपनी पिक्चर्स को बॉर्डर दे सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट है, इससे हम अपने पिक्चर को डिफरेंट इफेक्ट दे सकते हैं और जो भी इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे हमारी पिक्चर उसी के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगी और आपको ये प्रीव्यू में नजर भी आ रहा है। नेक्स्ट पिक्चर लेआउट है। तो इससे मैं अपनी पिक्चर को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसमें से भी जो स्मार्ट आर्ट का स्टाइल मैं सिलेक्ट करूंगी मेरी पिक्चर उसी के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मेरे पास एक से ज्यादा पिक्चर्स हैं और मुझे उनको अरेंज करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड से मैं किसी भी सिलेक्टेड पिक्चर्स को आगे ला सकती हूँ। सेंड बैक से उसे वापस भेज सकती हूँ। सिलेक्शन पेन से मैं सिलेक्शन पेन को देख सकती हूँ और यहाँ पे आऊं तो अलाइन ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शन है कि आप इसे लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं। अगर मैं इसे राइट अलाइन करूं तो मेरी पिक्चर राइट साइड पे आ जाएगी और अगर मैं इसे टॉप अलाइन करूं तो ये ऊपर हो जाएगी। यहाँ से मैं अपनी पिक्चर्स की अलाइनमेंट सेट कर सकती हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है ग्रुप ऑब्जेक्ट। अगर मेरे पास एक से ज्यादा पिक्चर्स हैं तो मैं इनको ग्रुप कर सकती हूँ। उसके बाद रोटेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकती हूँ कि मैं उसे किस डिग्री पे रोटेट करना चाहती हूँ। राइट साइड पे 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहती हूँ, लेफ्ट साइड पे करना चाहती हूँ, फ्लिप वर्टिकली, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, और या फिर मोर ऑप्शन पे जाके इससे भी ज्यादा मजीद ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्रॉप है। अगर हमारी पिक्चर काफी बड़ी है और मैं उसे छोटा करना चाहती हूँ तो मैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकती हूँ। इससे पहले मैं अपनी पिक्चर को रिसेट कर लेती हूँ। यहाँ से मैं रिसेट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो मेरी पिक्चर नॉर्मल हो जाएगी। और अब मैं अगर क्रॉप ऑप्शन पे आऊं तो क्रॉप टू शेप, मैं से किसी खास शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप करना चाहती हूँ। पहले मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज कर लेके इसको लेफ्ट अलाइन कर लेती हूँ और उसके बाद क्रॉप ऑप्शन पे आती हूँ। तो यहाँ क्रॉप शेप, क्या आप इसे किसी महसूस शेप में क्रॉप करना चाहते हैं? अगर मैं इसको इस शेप में क्रॉप करूं तो उसी के तरह से मेरी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। इसे किसी एस्पेक्ट रेशो कि जिस रेशो में वो पिक्चर्स है उसके मुताबिक क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसको जितना भी छोटा करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी इमेज को छोटा कर सकते हैं। आप देखें मैंने इसको स्माइली फेस के मुताबिक क्रॉप कर दिया। आप यहाँ से अपनी पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी शेप की हाइट को ज्यादा और यहाँ से अपनी शेप की हाइट को कम कर सकते हैं। अगर मैं ये ऊपर वाले हिस्से पे क्लिक करूँ तो आप देखें मेरी शेप बड़ी हो जाएगी और अगर मैं नीचे क्लिक करूँ तो मेरी शेप छोटी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट शेप विड्थ है। यहाँ से आप शेप की विड्थ को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो मेरी शेप की विड्थ ज्यादा होगी और यहाँ से मेरी शेप की विड्थ कम होगी। ऊपर वाला ऑप्शन से आप हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं और नीचे वाले ऑप्शन से आप विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं दोबारा इंसर्ट मेन्यू में आए तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर है। अगर आपका नेटवर्किंग ऑर्डर में है और हम ऑनलाइन पिक्चर भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, उसके लिए मैं ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करूंगी और मेरे पास ये दो ऑप्शन है। मैंने वन ड्राइव से सिलेक्ट करना है या फिर बिंग सर्च से। अगर बिंग सर्च से सिलेक्ट करना है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। उसके बाद मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे बर्ड की पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ बर्ड लिख दूंगी और बर्ड लिखने के बाद सर्च ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास बर्ड की पिक्चर्स आ गई। इसमें से अगर मैं इस बर्ड को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये पिक्चर ऐड हो गई। और ऐड होने के बाद इसकी पे वो आप तमाम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं जो आप ऑफलाइन पिक्चर ऐड करने के बाद उस पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट से आप अपने डेस्कटॉप के किसी भी हिस्से का शॉट लेकर एज ए पिक्चर उसे अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी और डॉक्यूमेंट की पिक्चर्स लेनी है तो आप उसको ओपन करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने अपने डेस्कटॉप की पिक्चर लेनी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो नीचे ये स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये स्क्रीन आएगी और ये जब थोड़ी धुंधली हो जाएगी और मेरे पास ये प्लस के निशान का कर्सर आ जाएगा तो उसमें से मैं जितने हिस्से की तस्वीर लेना चाहती हूँ मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की तस्वीर लूं, मैं इतने हिस्से को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके जैसे ही मैं अपने माउस को रिलीज करूंगी तो उतने हिस्से की पिक्चर जो है वो मेरे स्लाइड में ऐड हो जाएगी। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फोटो एल्बम है और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।